है, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बनते हैं, या रोग बने होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे, जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार
सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से। और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा, जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहां जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती है, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाए, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए,
अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले का कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से, और एक घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो ये घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हो, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार को पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं,
तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेखन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते हैं पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का, आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और एक घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो ये घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है,
जो अब आप लोग कष्ट में आए थे, जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठा पटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोले नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए
उसके परिवार को लेने पे खड़े हों। और ध्यान रखें, जो व्यक्ति यहाँ माई के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा, जो परिवार को पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता तो आप पे नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाए, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें। आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है।
और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और एक घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो ये घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हो, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते हैं पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तब कर लें। आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे, हमने किया।
अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्पदोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्पदोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते। पीछे का आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई। शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से। और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो। सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे। और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों। और ध्यान रखें, जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है। और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है,
वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेखन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेखन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते हैं पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्पदोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्पदोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का, आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें।
इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं, ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले का कुछ भी देख नहीं सकते, पीछे का आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो ये घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बदन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग
रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा, जो परिवार को पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज ही पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की,
तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे, 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें दर्ज की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से। और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहां जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से
जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते हैं पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को आपको, जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तब कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई। शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो। सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोले नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे। और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों। और ध्यान रखें, जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहां जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है। और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती है, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे,
या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले का कुछ भी देख नहीं सकते, पीछे का आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बदन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हो, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता।
तो आप में नाना प्रकार के रोग बनते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है। स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई। शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और
बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बदन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठा पटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्पदोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्पदोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते,
उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोले नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहां जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां इसे प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती है, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे न बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे वहां पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें।
आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाए, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें, जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जब आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि मिली रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले का कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का, आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का न कुछ देख सकते हैं, न पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो ये घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हो, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है
वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। ये इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका ये समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ उठापटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते हैं पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में तिथि में, वो आप करें, तब कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे जिसने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया, आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का, आपके भूतकाल के द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता, ध्यान रखिए। बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को, ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को, या अध्ययन करते हैं जहां पर, उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे, एक एक करके अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्ति यहाँ माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे, तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर, क्योंकि सूजन के कारण आपके मस्तिष्क में
प्राकृतिक रूप से जो रक्त का बहाव है, संचार है, ऊर्जा का संचार है, वो नहीं हो पाता है, जिससे आपके मस्तिष्क का और बाकी शरीर का संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाता। तो आप में नाना प्रकार के रोग बनते हैं, या रोग भले होते हैं तो बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। वो आपके मस्तिष्क में सूजन के कारण होता है, और मस्तिष्क में सूजन के कारण ही तमाम आसुरी शक्तियां से प्रवेश करती है। अगर सूजन ना आपके मस्तिष्क में हो तो कोई आसुरी शक्ति आपके मस्तिष्क में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप लेपन दरबार का करेंगे, 3 माह का लेपन है, जो अब आप लोग कष्ट में आए थे, जरूर करें 3 माह का लेपन दरबार से लेकर के, तो आपकी सूजन जाए। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, स्मृतियां आपकी रहती हैं, वो रोकती ना करो, लेपन ना करो। वो इसलिए कि अगर लेपन हो गया, ये ठीक हो गया, सूजन चली गई, तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसके कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेपन करना है। लेपन जो आपका है वो आपकी सूजन को समाप्त करता है। इसके अलावा और तमाम आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी आपका लेप समाप्त करता है। इसका ये जो भी लेपन जो है वो बाबा और मां के द्वारा सिद्ध है, इसलिए बहुत तेजी से आपकी सूजन को खत्म करता है। जो लोग पागल रहे हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, उठा पटक करते रहे, या लकवा की शिकायत रही है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है, हार्ट अटैक हुए हैं, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, कैंसर वगैरह है कहीं, तो वो सिर पर लेपन अपने कम से कम 6 माह करेंगे। जो असाध्य रोग हैं, बच्चों के मस्तिष्क जो गर्भ में खराब हो जाते हैं, जैसे ऑटिज्म नामक रोग है, वो उनको 1 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकता है लेपन में। जिनके मस्तिष्क ही खराब हो गए, बच्चे ना बोल पाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हेलमेट पहना के रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का लेपन होता है, वो करते जाएंगे। और कभी भी गलत पूजा पाठ से बचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो लोग आप करते रहे तमाम पूजा पाठ, कष्ट में बने रहे उन्हीं के कारण, बिल्कुल पूजा पाठ जल्दी बंद कर दें। आप सारी शक्तिपीठों में जाएं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां शक्तिपीठ है माताओं की, ज्योतिर्लिंग वहां जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, खूब गंगा स्नान करें, जो पवित्र नदियां स्नान करें। जो बताए गए हैं नियम हमारे शास्त्रों के, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उनका पालन करें। अपनी ओर से जो आप हर महीने आप पूजा करने लगते बैठे पितरों की, ये सब बिल्कुल फालतू काम बंद। केवल जब पितृपक्ष आए तो ही अपने पितरों को, आपको जो पितृपक्ष में आपको श्राद्ध वगैरह करना उनके सम्मान में, तिथि में, वो आप करें, तर्पण कर लें, आपको संतुष्टि भी रहे, बनी रहे कि हमने किया। अन्यथा बिल्कुल इनसे दूरी, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके तमाम काल सर्प दोष काटे गए। अभी आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक सर्प नहीं दिखाई देगा किसी को भी। इससे प्रमाण मिलता है कि आपका काल सर्प दोष कर दिया। आप करके देख सकते हैं। आप भूतकाल में पीछे का, आज की पहले के कुछ भी देख नहीं सकते पीछे का। आपके भूतकाल का द्वार बंद है, एकदम बंद है। आप पीछे का ना कुछ देख सकते हैं, ना पीछे के बारे में कुछ समझ सकते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, उनकी स्मृतियां नष्ट की गई। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब लगेगा, खूब किया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। कोई बच्चा दरबार से जुड़ा हुआ 80-90%, 95% से कम नंबर नहीं पाता। ध्यान रखिए, बच्चे जो पढ़ते हैं सब उनको याद रहता है, परीक्षा के समय याद रहता है और सब कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई, शराब मांस खाने की, आपकी स्मृति नष्ट की गई, नशा करने की तमाम चीजें की गई जो आपको बताएंगे 1 घंटा लगेगा। तो तमाम चीजें नष्ट की गई हैं। आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है। अब जो रहेंगे आपके शरीरों में स्थूल जो रोग आपके हैं, अब एक एक करके आप आएंगे तो एक एक रोग अपना जो कष्ट है पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आप स्वस्थ होते जाएंगे पूरी तरह। जो भी आपके कष्ट रोग हैं, यहाँ चिकित्सा होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी, सर्जरी होगी। एक बार सभी लोग आंख बंद कर ले पुनः से, और इनके घर को
ये जहां नौकरी व्यापार करते हैं उस स्थान को या अध्ययन करते हैं जहां पर उस स्थान को दरबार बना दिया जाए, ताकि जब वहां पर भी रहे तो इन्हें घर दरबार जैसा ही प्रतीत हो, सब सकारात्मक रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ बने रहे। और बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। आंख खोले, अपना बर्तन पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। और जिनको दरबार के भी सेवक अंदर बुलाएंगे एक एक करके, अंदर बैठेंगे और एक एक करके आएंगे, और जो भी आपके कष्ट है एक एक करके बताएंगे। परिवार के लोग रेलिंग के पास खड़े होते जाएंगे। जो व्यक्तियां माइक पर आए उसके परिवार को रेलिंग पे खड़े हों, और ध्यान रखें जो व्यक्तियां माइक के पास खड़ा हो वो अपने कष्ट बताएगा। जो परिवार लोग पीछे खड़े होंगे आंख बंद करके दरबार से प्रार्थना करेंगे तो उनका सारा कष्ट रोग जाएगा, उनका भी चिकित्सा होगी। ध्यान रखें, यहां जो व्यक्ति खड़ा हो अपने बारे में बात करें। इतनी तेज है, शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, अगर शहर